बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर सैयद एकेडमी ज़ाकिर ताज यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सीखने की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ऑफिस ऑटोमेशन की बेसिक्स देखी थी कि ऑफिस ऑटोमेशन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसके डिफरेंट टूल्स कौन कौन से हैं और उनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एमएस वर्ड की कुछ बेसिक्स देखेंगे और साथ में ही फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा सर सैयद एकेडमी ज़ाकिर ताज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको बेल का आइकन नज़र आएगा, उसको प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो अप टू डेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को सर्च करके उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसको ओपन करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको नीचे स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लिस्ट में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसी तरीके से विंडो 10 है, विंडो 10 में आप सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड को हमने ओपन कर लिया, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास जो वर्ड विंडो है इसका हमें इंटरफेस नज़र आ रहा है। इसके इंटरफेस को डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं हमारे लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ऊपर बिल्कुल टॉप मोस्ट पे आपको एक जो बार नज़र आ रही है इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्यूमेंट 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम सेट किया गया है। जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और इसको कोई नाम देंगे तो वो उसका नाम बिल्कुल ऐसे टॉप के ऊपर अपीयर होगा जो हमने इस डॉक्यूमेंट का नाम रखा होगा। इसी तरीके से टॉप राइट के ऊपर ये आपको एक कंट्रोल बार नज़र आ रही है। कंट्रोल बार को हम यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को हम क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसी तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमने इसको छोटा कर लिया, इसी तरीके से हम इसको वापस बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसको मिनिमाइज़ कर लिया, इसको हम ये मैक्सिमाइज़ कर लिया। इसी तरीके से हमने अगर इसको क्लोज़ करना है तो हम इस आइकन को प्रेस करते हुए हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपको टॉप लेफ़्ट के ऊपर एक ये जो आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में ये होता है कि हम डिफरेंट किस्म के शॉर्टकट्स जो होते हैं वो सेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ तो ये डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये मैं ड्रा टेबल को अनचेक कर लेता हूँ, इसी तरीके से सेव को अनचेक कर लेता हूँ, इसी तरीके से ओपन को अनचेक कर लेता हूँ, न्यू को अनचेक कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूँ कि इन ऑप्शंस में से कौन कौन से मेरे पास जो शॉर्टकट्स बन जाएं, फॉर एग्जांपल चाहता हूँ न्यू का शॉर्टकट बन जाए, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये न्यू का शॉर्टकट बन गया। इसी तरीके से ओपन का शॉर्टकट बन गया, इसी तरीके से सेव का शॉर्टकट बन गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जी ड्रा टेबल का शॉर्टकट हो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरीके से आप मोर कमांड में जाके और भी बहुत सारे डिफरेंट टूल्स सेट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास थी जी क्विक एक्सेस टूल बार। इसी तरीके से ये आपको एक रिबन सी नज़र आ रही है। ये सारा जो एरिया है ये रिबन है। इस रिबन में हमें डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं। हर टैब के डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं और जिनको हम यूटिलाइज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अच्छा, ये जो टैब्स हैं आपको यहाँ पर कितनी नज़र आ रही हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मोस्टली होता है ऐसा है कि ये हमारे पास 7 टैब्स होती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमें 9 टैब्स मिल रही हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ये जैसे ही आप कोई लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एडिशनल टूल्स मिलते हैं, एडिशनल फंक्शंस मिलते हैं
ये और समटाइम्स ये होता है कि कुछ आपको टूल्स एक जगह पर नज़र आ रहे होते हैं, आप कोई नया वर्जन जो होता है उसको इंस्टॉल करते हैं तो वही टूल आपको किसी और जगह पर नज़र आ रहा होता है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें हमें जो बेसिक्स होती हैं वो सारी की सारी हमें अवेलेबल होती हैं। जस्ट फ़र्क ये होता है कि जैसे ही हम कोई नया वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो हमें कुछ नए एडिशनल फ़ीचर भी उसमें मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है इस एरिया को कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। इस एरिया में हम अपनी सारी फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, शेप इंसर्ट करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, यानी कि हमारा सारा का सारा काम इस एरिया में हो रहा होता है। उसके बाद ये हमारे पास स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार की मदद से हम अपने पेज को अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऊपर नीचे, इसको हम मूव करवा सकते हैं। इसी के साथ ही ये हमारे पास जी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, हम अपने पेज को राइट या लेफ़्ट मूव करवा सकते हैं। ये हमारे पास जूम बार है। जूम बार की मदद से हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका व्यू ज़्यादा या कम कर सकते हैं, साइज़, यानी कि हमें अगर हम चाहते हैं कि हमें टेक्स्ट जो है वो क्लियरली नज़र आए तो हम इसका जूम ज़्यादा कर सकते हैं, इसी तरीके से जूम को कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या करती है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट विंडो है इसमें हमने कितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, और हम कितने पेज नंबर कौन सा है हमारा, हमने अभी तक एक पेज लिखा है, 2 पेज लिखे हैं, और अभी हम कौन से पेज नंबर के ऊपर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैं कमांड लिखता हूँ, ये हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये देखें तो जैसे ही ये हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया यहाँ पर, तो ये जो कितने वर्ड्स हो गए, 239 वर्ड्स, यानी कि अभी तक हम लिख चुके हैं। इसमें से एक वर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, देखें 238। अभी तक हमने कितने पेजेस पे काम किया है, हमने अभी तक सिर्फ एक पेज पे काम किया है, तो पेज 101, और वर्ड कितने हैं, 238। तो इससे क्या होता है कि हमें अपने पेज का करंट स्टेटस पता चलता है। उसके साथ अभी ये हमारे पास व्यू बार है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के व्यूज़ में अपने पेज को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रीड मोड व्यू में ओपन करता हूँ, तो ये देखें, ये हमारे पास जो है क्लियरली हम इसको रीड कर पा रहे हैं। अगर हमने कोई टेक्स्ट जो है, कोई बुक है, उसको रीड करना हो तो हम इसको रीड मोड में भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये नॉर्मल मोड हो गया, इसी तरीके से वेब लेआउट मोड हो गया। इसमें देखें ये लैंडस्केप मोड में हमारे पास ओपन हो चुका है। तो हम यानी कि डिफरेंट मोड में इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन। उसके बाद ये हमारे पास रूलर है। रूलर की मदद से हम अपने पेज के मार्जिन जो हैं वो सेट कर सकते हैं। ये इनका और भी डिफरेंट यूजेस हैं जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको, रूलर को कैसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सर सैयद एकेडमी जाकिर ताज। मैंने एक टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो ये मेन्यू में जाके मैं इसका साइज़ ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं इसका साइज़ कम भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसी तरह ये हमारे पास ये 2 आइकन आपको नज़र आ रहे हैं, कैपिटल ए और एक आपको स्मॉल ए नज़र आ रहा है। कैपिटल ए की मदद से आप इसको 2 पॉइंट का साथ इसका साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉल ए के साथ इसका 2 पॉइंट के साथ इसका साइज़ आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का सिंबल है, एंगल ब्रैकेट। इसी तरीके से इसका साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस लेस देन का सिंबल है, एंगल ब्रैकेट। इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं 1 पॉइंट के साथ इसका साइज़ इंक्रीज़ करें, तो इसकी हमारे पास एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट।
अगर हम इसको प्रेस करेंगे, कैपिटल ब्रैकेट है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका राइटिंग स्टाइल हम चेंज करें। तो ये हमारे पास डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं जिनको यूटिलाइज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब ये हमने एक टेक्स्ट लिखा, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसको हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी ये प्रोमिनेंट नज़र आए, क्लियरली नज़र आए। तो ये बी, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, या कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बोल्ड तो हुआ नहीं, तो ये तो ऑलरेडी बोल्ड है, अनबोल्ड भी नहीं हो रहा। ये समटाइम्स ये होता है कि राइटिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम कोई और राइटिंग स्टाइल लेते हैं, फॉर एग्जांपल टाइमलाइन और रोमन हमने ले लिया। अब ये देखें ये हमारे पास बोल्ड है, इसी तरह से कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की मैं यूज़ करता हूँ। ये देखिए अनबोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया, इसी तरीके से यहाँ से ये अनबोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि इसको इटालिक कर लूँ तो ये देखें ये इटालिक, कंट्रोल आई। इसी तरीके से अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे लाइन लगी हो, यानी कि इसको अंडरलाइन करना चाहूँ, तो ये हमारे पास इसका टूल है, कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अंडरलाइन किया तो ये साथ में मेरे पास ऑप्शन है, इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट किस्म की लाइन स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी मैं चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे सूट करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा जी, ये हम ऑरेंज कर लेते हैं, तो ये देखें इसके नीचे ऑरेंज लाइन आ गई है। अच्छा, इसी तरीके से इसको ये अंडरलाइन हम ख़त्म कर देते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं ये चाहता हूँ कि ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास शिफ्ट F3, या फिर यहाँ पर हमारे पास टूल है, यहाँ पर जाके मैं इसको अपर केस में कर देता हूँ। इसी तरीके से इसको मैं लोअर केस में कर सकता हूँ। सेंटेंस केस यानी कि पहला लेटर आपके पास बड़ा, बाकी सारे छोटे। इसी तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला लेटर बड़ा होगा बाकी छोटे होंगे। इसी तरीके से टॉगल केस यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा, बाकी जो होंगे वो कैपिटल होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ क्या है। ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी फर्स्ट का जो ST है इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं प्लस को दबाऊंगा, तो ये देखें ये सुपरस्क्रिप्ट बन गया। इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस को दबाऊंगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। इसी तरीके से कंट्रोल और इक्वल टू का सिंबल मैं दबाऊंगा तो ये सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल और इक्वल टू के सिंबल के साथ ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट को और सुपरस्क्रिप्ट को। इसके बाद हमारे पास जी हमने साइज़ को देख चुके हैं, हम राइटिंग स्टाइल को देख चुके हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन को देख चुके हैं। इसी तरीके से हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को देख चुके हैं। इसके बाद स्ट्राइक थ्रू को भी देख लेते हैं। स्ट्राइक थ्रू ये होता है कि इसके सेंटर में से लाइन क्रॉस करती हुई जा रही हो, तो हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें सेंटर से लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है, स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा
इसका जो कलर है वो हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये रेड कर लिया। इसी तरीके से इसको हम ग्रेडियंट कलर भी देख सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसी तरीके से और मोर कलर्स में जाके अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएशन के साथ। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके बिहाइंड हम इसको हाईलाइट कर दें, तो हाईलाइट करने के लिए जो हमारे पास टूल है, हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के साथ इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये चाहें कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको हाईलाइट इसकी ख़त्म कर दूं। अब देखते हैं टेक्स्ट टाइपोग्राफी क्या चीज़ है, यानी कि हम टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास, इनमें से कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करें। अब इस तरह से है कि अब देखते हैं टेक्स्ट टाइपोग्राफी क्या चीज़ है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर हम किस तरह से डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का स्टाइल सेलेक्ट करें, जैसे कि ये सिलेक्ट किया। अब इसी तरीके से देखते हैं कि फ़र्दर इसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसकी आउटलाइन चेंज की जा सकती है, डिफरेंट कलर्स की से हम अपनी मर्ज़ी से उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जी हम शेडो चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, इस टेक्स्ट को मैं राइट साइड पे कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये देखें इसकी आउटलाइन को चेंज करें तो ये इसकी आउटलाइन डिफरेंट कलर में चेंज हो रही है। जो आपकी मर्ज़ी हो वो कलर आप सेलेक्ट कर लें। इसी तरीके से शेडो में जाएं तो ये देख सकते हैं आपके डिफरेंट किस्म के शेडो आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से हम ग्लो कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये टेक्स्ट जो है इसको हमने ग्लो कर लिया। इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स भी, ग्लो के लिए डिफरेंट कलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। इसी तरीके से ग्लो के डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, उसका साइज़ कितना हो, हम इसका साइज़ भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर शेडो ऑप्शन में जाएं तो हम देख सकते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका एंगल जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो डिस्टेंस है टेक्स्ट के बिहाइंड जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। वो देखें, ये इसी तरीके से इसको भी ब्लर भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से आपको समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमारे पास टेक्स्ट है, इसके ऊपर हम टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। अब अगर हम शेडो में जाएं तो ये देखें, इसके बिहाइंड जो टेक्स्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसका डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, उसका एंगल भी कैसे चेंज हो रहा है। इस तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं अप्लाई क्यों है, इसको हम उसी तरीके से
क्लियर कर दें, नॉर्मल फॉर्म में ले जाएं, तो ये हमारे पास इसके लिए ये टूल है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी फॉर्मेटिंग जो होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये कुछ फ़ॉन्ट से रिलेटेड बेसिक टूल्स है। इसी तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट और F को प्रेस करके या फिर यहाँ से डायरेक्ट इस एरो को प्रेस करके आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी। इसमें भी आप डिफरेंट किस्म की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक हो गया, डबल स्ट्राइक हो गया, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट या कस्टमाइज सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। फाइनली अभी देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को हम सेव कैसे करते हैं और सेव एज़ में क्या डिफरेंस है। वैसे ये है कि जब भी आप वर्ड में काम करें, सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करें, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता। समटाइम ये है कि अगर लाइट जाती है तो आपका जितना भी काम है वो ज़ाया ना हो। तो अभी सेव और सेव एज़ में हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, फाइल पे जाएंगे, ये सेव पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल S इसकी शॉर्टकट की है, उसे प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं, उसको वो लोकेशन बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेस्कटॉप पे मैं कोई फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ, माई टास्क का नाम दे देता हूँ। इस फोल्डर में मैं अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको सेव कर देता हूँ, किस नाम से, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। अच्छा, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं इस डॉक्यूमेंट की मैं चेंजिंग करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टेक्स्ट है इसका मैंने कलर चेंज कर लिया, इसकी मैंने फर्दर मुख्तलिफ और कापियाँ बना ली। कंट्रोल C और कंट्रोल V मैंने किया, कॉपी और पेस्ट किया। जिनको बेसिक नहीं पता इसको कॉपी और पेस्ट करने की, उसके लिए ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी किया, जहाँ पर पेस्ट करना चाह रहे हैं राइट क्लिक किया तो उसको हम पेस्ट कर देते हैं। या फिर ये कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C और कंट्रोल V से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब इस डॉक्यूमेंट को सेव करूँ। अब ये क्योंकि ऑलरेडी हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर चुके हैं, अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो ये उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सेव हो जाएगा और जो पहले वाला टेक्स्ट था वो उसमें भी चेंजेस हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ वो वैसे ही रहे और इसकी एक और कॉपी बन जाए, तो मैं इसको सेव एज़ करूँगा, फाइल सेव एज़, या फिर ये है कि मैं F12 दबाऊँगा तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन होगी। इसको मैं एक और नाम दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट 2 का नाम दे देता हूँ। इसको भी कोई लोकेशन बताता हूँ। हमने माई टास्क के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, इसको सेव कर देते हैं, क्लोज़ करते हैं जी। अब देखते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर हमने ये फ़ोल्डर क्रिएट किया था, डॉक्यूमेंट 1 और ये डॉक्यूमेंट 2 सेव एज़ करने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।